हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आती हैं। सभी परिस्थितियाँ सभी को मैच नहीं करती, तो जो भी आपको मैच करे उसको अपना समझिए, बाकी के हिस्से को आप छोड़ सकते हैं दूसरे व्यूअर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इनकी एनर्जी निकालेंगे, फिर इनके लव मैसेजेस निकालेंगे या जो कुछ भी ये कहना चाहते हैं वो निकालेंगे, और फिर मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस भी पढ़ूंगी। पहले हम इनकी क्या फीलिंग्स हैं उनको निकालते हैं। ये कार्ड पहले से भी शफ़ल है, इनको मैं एक बार और शफ़ल कर लेती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी करंट फीलिंग में, इनके दिल में आपके प्रति इमोशंस उभर रहे हैं। इमोशनल होते हैं ये आपके लिए बार बार, लेकिन इनको लगता है कि आप इतने त्रस्त हो चुके हैं इनसे कि शायद ही आप इनके पास आएंगे। मुझे कुछ है ना, उजाला थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। घायल होकर इस तरह से भागे हैं आप, इनसे दूर भागे हैं कि शायद ही आप इनके पास आएँ, और ये वर्तमान में आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं जिसको ये पता चल गया है कि वो एक डिवाइन सोल है, और उसे अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब मेरे व्यूअर्स को अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग दिव्यता से परिपूर्ण लोग हैं। ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप अकेले ही फुलफ़िल हो रहे हैं अपने आप में, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। इनको ये भी लगता है कि आपके पास लाइफ में अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जीवन की सुंदरता है, और जिसमें शिक्षा, पढ़ाई, कुछ लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, अच्छा भोजन बनाना, बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिन पर आप ध्यान फोकस कर रहे हैं, लेकिन इनका नामो निशान आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास नहीं है, ऐसा इनको फील होता है। भले आप इनको याद करते हो, वो एक अलग बात है। यहाँ पर ये आपको एक मैजिशियन के रूप में देख रहे हैं जो इतना परिस्थिति से बाहर होकर निकला है कि आज वो स्वयं के लिए कुछ भी क्रिएट करने के लिए सक्षम है। ये व्यक्ति आज भी आपको जगल कर रहा है, इसके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। साथ ही इसके जस्ट नीचे ये एम्परर का कार्ड है। ये व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग रहा है, और इनके चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं रहा है पास्ट में। अगर आपके पर्सन टॉक्सिक रहे हैं पास्ट में, तो ये उन्हीं की एनर्जी आई हुई है। इमोशंस से भरपूर हैं ये, लेकिन इनके इमोशंस स्थायी नहीं रहते हैं। ये डावाडोल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, बचकाने व्यक्ति हैं। ये आगे पीछे कुछ अपना नहीं सोचते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले ठीक से नहीं सोचते कि इसमें क्या इसके लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होंगे। नीचे वेल आ रही है, नीचे खतरा मंडरा रहा है, ये बिल्कुल फूल की तरह चले जा रहे हैं। नीचे जो खतरा मंडरा रहा है उसको नकार कर एक दिल फेंक इंसान के रूप में ये चले जा रहे हैं। इनको लगता है कि आपका ध्यान इनके ऊपर से हट गया है। द लवर्स आया है। आपके जीवन में और भी प्रेमपूर्ण रिश्ते हैं, इनको ऐसा लगता है,
ये रिश्ते पक्की मित्रता, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपका ध्यान इनसे हटकर नई चीज़ों को क्रिएट करने में है और ये आपको कोई गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड में और निकालूंगी, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है नीचे और एक हैंगमैन भी आ रहा है। यहाँ पे लगातार ही चिपके हुए कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर इनका वर्तमान मुझे बहुत उदास दिख रहा है। इस व्यक्ति के अंदर और बाहर दो अलग अलग स्थिति है। ये बाहर से एक विपरीत चेहरा दिखाते हैं, अंदर कुछ और दबा हुआ है। यह अंदर से परेशान, उदास हैं, पर बाहर से एक एम्परर की एनर्जी में ये हैं। इसके अलावा ये बाहर से किसी प्रकार से शर्मिंदा महसूस नहीं होते। एकदम एम्परर, रफ एंड टफ, लोग इनकी सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसा ये बाहर से दिखाते हैं। और किसी के आगे झुकते नहीं बाहर से, लेकिन अंदर से इस व्यक्ति के जीवन में कुछ खो देने का रिग्रेट है। अंदर इनकी आत्मा ऐसी चीत्कार मार रही है कि रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैं अपना कर्म भुगत रहा हूँ। चीत्कार इनके हृदय में है। यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि जीवन के अंत समय को जैसे ये फील कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान जीवन में अंत समय को फील करे ना, कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो वाली जो फीलिंग होती है, लाइफ के बर्बाद हो जाने की फीलिंग, उसमें इनको लगता है कि समाज, रिश्तेदार और ख़ासकर आपने इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से इनसे पलायन कर लिया है। आप भूलकर भी इनके पास आना नहीं चाहते। भले ये घायल हों, परेशान हों, कोई भी स्थिति हो इनकी, लेकिन ये अगर आपको पुकारेंगे तो आप वहाँ खड़े भी होंगे तो चले जाएंगे। आना तो दूर की बात है, गलती से अगर आप वहाँ फंस गए तो आप निकल जाएंगे, जैसे पास्ट में ये आपको घायल छोड़कर निकले हैं। इनको लग रहा है कि अब वो घड़ी आ गई है कि अब आप जैसे को तैसा देने की स्थिति में हैं। इनको खो देने का पछतावा डेफिनेटली है, रिग्रेट है। यहाँ पर इनके मन में एक बोझ है कि इन्होंने मिसजज किया है आपको, जगल किया है दो लोगों के बीच में, जगल किया है, आज भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ इनको लग रहा है कि मैंने मिसजज किया है, जिसकी वजह से ये इतनी स्ट्रॉन्ग तेज तर्राट हो गई है। मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों के लिए। इनको ये पछतावा है कि जहाँ प्रेम दुनिया में किसी को मिलता नहीं, वहाँ आपके जैसा प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके हृदय में प्यार ही प्यार है, उसको इन्होंने खो दिया। तो बहुत रिग्रेट है, पर आज भी ये व्यक्ति बचकानी एनर्जी वाला व्यक्ति है। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा अजीब टाइप का है। यहाँ पर जल्दी जल्दी में उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो लॉन्ग टर्म में इनके पैरों पर कुल्हाड़ी जैसे पड़े हैं। लॉन्ग टर्म में इनने कुल्हाड़ी मार ली अपने पैरों पे। हमेशा जल्दी में ये निर्णय लेते हैं, जल्दी जज करते हैं। उसकी वजह से ये इतने उलझ गए हैं कि आज ये लटक गए हैं, हैंग हो गए हैं, और इनको लग रहा है कि इनका जीवन बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बोझ है इनकी लाइफ में,
बस ढोते जा रहे हैं जिम्मेदारियों को। कहाँ जाना है नहीं पता। उसमें एक आशा की किरण इनको आप दिखाई देते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये एनर्जी है आपकी, ये आपकी एनर्जी है, और ये बचकानी एनर्जी है। एक व्यक्ति जो इन आउट करता रहता है, पल में तोला पल में माशा। लेकिन इनको ये रिग्रेट है कि आप इनको आने भी नहीं दे रहे हो अपने पास, और इनको रिग्रेट है कि आपको इस तरह से थका दिया इन्होंने। थक गए आप पूरी तरह से, इतने घायल कर दिया आपको कि अब आप जाना नहीं चाहते इनके पास में, और इनको आने भी नहीं देना चाहते अपने पास में। बेटर ऑप्शन के लिए ये अपने आप को योग्य मानने के चक्कर में कहीं और चले गए और आपको खो दिया, जबकि वहाँ इतना भी कुछ बेटर इनको मिला नहीं। इसका इनको एहसास हो रहा है। आज इनकी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इन्होंने एक लॉयल पार्टनर, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, उनको खो दिया, और यहाँ पर अपने भाग्य को इन्होंने दुर्भाग्य में बदला है। और शुरू में आपको फील हुआ कि आपके साथ न्याय करते टाइम चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का अलग हो जाना आपके साथ एक तरह से न्याय ही हुआ, क्योंकि व्यक्ति एम्परर की एनर्जी वाला किसी और के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे। ये वैसे व्यक्ति हैं, इनको ये एहसास हो गया है अब कि जहाँ एक आपको छोड़कर गए वहाँ इतना भी कुछ बेटर नहीं है। इनको ये सच्चाई समझ आ गई है कि आपसे बेहतर इंसान डिवाइन इनको कभी नहीं देगा, और आपको हर्ट करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देगा। डिवाइन इनको अब कुछ भी नहीं देंगे जो इनके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे इनके दिल में झटका लगा है, ज़बरदस्त झटका लगा है, और अंदर ही अंदर ये व्यक्ति रोते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब समय बीत चुका है। मुंह से निकले शब्द को ये वापस नहीं ले सकते। जो इन्होंने गलत भाषा आपसे बोली है, तिरस्कार किया है, अपने शब्द अपने मुंह में वापस नहीं डाल सकते। ना जो मिसबिहेव किया है उसको अनकिया की कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 50 to 60% चांसेस है कि आपके पार्टनर ने रीमैरिज की है, जहाँ ये फंस चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर फंस चुके हैं, और एक ऐसा चक्र भी उन्होंने खुद के लिए रच लिया है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं रह गया है। यहाँ पर खुद को आपका भगवान, कर्ता धर्ता, नियंता और आपके जीवन का निर्माता ये समझते थे। ये भ्रम इनका टूट रहा है। बहुत सुपर समझते थे आपको। जब इन्होंने आपसे पलायन किया तो ये अपने आप को बहुत समझ रहे थे, कुछ आसमान का तारा। अब आपने जब इनसे पलायन किया है तो इनको पता चल रहा है कि ये कोई बहुत बड़े तारे वारे नहीं हैं, सामान्य इंसान है ये, इनको भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। एक भ्रम में थे कि इनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इनको बहुत पास्ट में सिर चढ़ा रखा था। और इनको आपके बारे में अच्छी खबरें मिल रही हैं कि आप इनसे अलग होने के बाद बहुत खुशहाल जीवन की तरफ जा रहे हैं। इन खबरों को सुनकर इनका दिल डूबता जा रहा है। इनको खबर मिल रही है कि आप इनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। किसी से कहा है आपने क्या? आप इनको भूल गए हैं, अपने कैरियर में बेहतर कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा अधिक खुश हैं, घूमना फिरना, स्वतंत्र जीवन जीना शुरू किया है, जो इनको पच नहीं रहा है। जो अपने को किसी का निर्माता, भगवान समझे,
उसे ये बात नहीं पचती कि कोई उसके अलावा किसी भगवान के सहारे जीवित और खुशहाल रहे। तो वर्तमान में इनको अपच की समस्या हो रही है। यहाँ पर यह पक्का है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों पर इन्होंने हाथापाई की है। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन यहाँ पे एनर्जी आई है, डोमिनेटिंग मस्कुलिन एनर्जी। अगर ये फीमेल हैं तो भी ये बहुत झगड़ालू रही होंगी। हाथापाई की गई है। यह बात याद कर कर के इनका दम घुट रहा है कि मुझसे जो व्यक्ति मार खाता था, मैं जिसको हाथ उठा देता था या हाथ उठा देती थी, वह आज मुझसे अलग अपनी पहचान बना रहा है, अलग रह रहा है, अलग जीने में सक्षम हो रहा है। और अब मैं उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, हाथ नहीं उठा सकता, हाथ उठा नहीं सकती, क्योंकि अब उसने मुझसे सभी अधिकार छीन लिए हैं। सिर पे से आपने सिर पे चढ़ा रखा था ना, वहाँ से आपने अपने को नीचे ज़मीन पे गिरा दिया है और इनको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया है। तो हाथ उठाना तो दूर, सामने आने तक का हक नहीं रहा इनका। जब से इन्होंने आपको धोखा दिया है तब से ये आपसे नज़र मिलाने से डरते हैं। इनकी एनर्जी में यही आ रहा है कि इनको शर्मिंदा महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर ये ठहरे एम्परर, तो ये थॉट्स में इनके चलता है शर्मिंदगी, लेकिन फिर ये उसको एम्परर की एनर्जी से ढांकते हैं। इस तरह से ये माइंड में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हैं। पर इनके 80-90 पूरे 100 कभी नहीं होते, क्योंकि ये हैंगमैन है। ये सामने कभी फील नहीं कराएंगे कि इनको दिमाग में इतनी बेचैनी है, इनको इतनी उधेड़-बुन चल रही है। सामने तो एरोगेंट रहेंगे, समाज में एरोगेंट रहेंगे, जहाँ जाए वहाँ इज्जत प्राप्त होने की उम्मीद करेंगे, पर अंदर से टूट रहे हैं, पर ठसक बनाए रखेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति अपने को कमज़ोर नहीं सिद्ध करना चाहता, क्योंकि यह व्यक्ति अपने को किसी का अधीन नहीं मानना चाहता कि मैं भी किसी के सामने झुक सकता हूँ। इसे दूसरों को झुकाने की आदत है और यही थॉट्स इनके मन में चलता है। इनकी वर्तमान एनर्जी में ये विध्वंस दिखाई दे रहा है कि एक मैली चादर अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर ओढ़े, मतलब कोई बुरे कर्म का जो कहते हैं ना ब्लेम अपने ऊपर ओढ़े। यह इंसान बहुत धीमी गति से रुक रुक कर बार बार व्यवधान के साथ, ऑब्स्टिकल के साथ अपने जीवन को काट रहा है। इसे नहीं पता कि जीवन कहाँ जा रहा है और अंत में हाथ क्या लगेगा। यह एक बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है। यह बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है, स्टक, बिना सोचे आपकी तरफ आ जाते थे, फिर कहीं और जगल करने लगते थे। कोई लक्ष्य नहीं था इनके जीवन का। तो इनको वर्तमान में यही मिल रहा है कि इनकी प्रगति में बाधा है। कंफ्यूज पर्सन, चीटिंग करने वाला पर्सन यहाँ आया है। इनको जो मिल जाए सब चलता है, सबको आजमाना चाहते थे, सबके इमोशंस से खेलना चाहते थे कि कौन कितने दिन तक इनके पीछे दौड़ लगाता है। और जब आप इनको छोड़ के दौड़ लगा दिया आपने, तो इनको वो चीज़ रात में सोने नहीं देती, लटकाए रखती है, बोझिल रहते हैं ये। दिन में ये काम करते हैं तो उस काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कब ख़त्म होगा ये काम। इमोशनली ड्रेन होते रहते हैं और कोई निश्चित लक्ष्य ना होने से इनके हाथ से ज़िंदगी वैसी फिसल रही है जैसे रेत फिसल जाती है। इन्होंने उम्मीद की थी, यहाँ पे मुझे एक प्लान भी दिखाई दे रहा है कि किसी और व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाकर ये आपके साथ भी रिश्ते में रहते रहेंगे, क्योंकि आप इनसे अटैच हैं
और ये दोनों हाथों में लड्डू खाते रहेंगे। दोनों हाथों में दिख रही ना चीज़ें, बढ़िया से बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि ये है बहुत ही चिकने चुपड़े इंसान, एकदम हैंडसम, बिल्कुल हीरा मोती देखने में, एकदम चकाचक। फ्रेंड्स, जितना मैं जो कह रही हूँ, जो जिस पर मैच करे वो लीजिए, बाकी हिस्सा आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इस रीडिंग को काफ़ी लोग देख रहे हैं। हर बात सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर यहाँ पर एक हैंडसम इंसान दिख रहा है। अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर हैं आपकी पार्टनर, और ये सुंदरता के कारण अपने आप को बहुत सुपर समझती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने अच्छा प्लान बनाया था कि 2 जगह बढ़िया से बैलेंस बना के रखेंगे, जब जी चाहा वहाँ चले जाएंगे। और इन्हें इस बात में उस टाइम पे जब ये जगल करती थी या करते थे, कोई ज़्यादा हानि नहीं दिखाई देती थी, कोई ऐसा पाप नहीं दिखाई देता था, कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं दिखाई देता था, है ना। इनकी अपने एक तर्क थे, 4 जगह जैसे जगल कर रहे हैं तो अपने तर्क हुआ करते थे। उन तर्क में ये भी है कि ऐसे तो बहुत लोगों ने किया है, कई पार्टनर रखे हैं, और बहुत हुआ है ऐसा समाज में। हम किसी भी एक पार्टनर को दुखी थोड़ी कर रहे हैं, अपने को संतोष देते थे, भले आपको ना पता हो कि जगल कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगलिंग के पीछे एक कुतर्क ये खोज लिया करते थे, ठीक है, किसी का उदाहरण लेके। तो ये जो कुतर्क है ना, अब काम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने स्ट्रांगली बाउंड्रीज क्रिएट करके इनको बताया है कि जो गलत है वो गलत है। कमिटमेंट यानी कमिटमेंट होता है। तो इनको अब पता चल रहा है कि इनके कुतर्क इनके खुद के क्रिएट हुए थे, उन कुतर्कों से आप सहमत नहीं हैं। वर्तमान में इनकी ज़िंदगी रेत की तरह फिसल रही है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। और जब ये आपसे बात करने के लिए किसी गिफ्ट के माध्यम से, कोई इमोशंस के माध्यम से आपके पास आना चाहते हैं, तो इधर आप इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं अपने पास में। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वर्तमान में बहुत स्टक, परेशान, और स्वयं की पर्सनल ज़िंदगी को, मतलब आपसे ज़िंदगी अलग कर लेने के बाद भी वहाँ भी ज़िंदगी में इनके प्रगति नहीं हो रही है, व्यवधान है। अगर ऊपर से लगता भी है कि ये सुखी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बात से ये हमेशा ही परेशान रहते हैं। और वो बात ये है कि आप जैसे इंसान को मिस जज करके, गलत आरोप लगा के, ख़राब शब्द बोलकर इन्होंने हर्ट किया है। और उस चीज़ को जब इनको दूसरी जगह किसी ने हर्ट किया है, तो वो फीलिंग इनको महसूस हुई है कि हर्ट करना किसी को क्या होता है। जब उनको वही कड़वी दवाई जहाँ ये गए हैं उन्होंने खिलाई है ना, तो इनकी एम्परर की एनर्जी से नीचे ज़मीन पर आ गए हैं, और अब इनको आपकी याद आ रही है। तो ये व्यक्ति एक स्वार्थी एनर्जी वाला व्यक्ति है, आप बुरा ना मानिएगा, है ना। जब हमें ज़रूरत पड़े, है ना, जब हमें लग जाए कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन ये है, तो वहाँ चले गए, फिर वहाँ नहीं मिला बेटर तो यहाँ चले गए, फिर वहाँ नहीं मिला तो दोनों को छोड़ के तीसरी जगह चले गए। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। ये दोबारा भी आ गए आपकी लाइफ में, तो जैसे पहले आपको कुछ नहीं समझा था, कदर नहीं की थी, वैसे ही आज नहीं करेंगे। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल जीवन का सत्य है। जिसने एक बार आपको ठुकरा दिया वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे बेस्ट है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड। और गलत लोगों के लिए इमोशंस तो आपके मन में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी वाले लोग होते हैं, गलत लोगों के लिए इनके मन में इमोशंस पैदा होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत पारखी होते हैं, परखने लगते हैं, बहुत वाइज पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में प्रेम नहीं होता, ये भी आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आपकी एनर्जी है, लेकिन सही गलत की पहचान होने लगती है। आप में से कुछ लोग मदर हैं, ठीक है, तो इतना धोखा खाने के बाद जब अपने बच्चों को कोई माँ पाल रही हो, तो उसे इतनी जल्दी कोई अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो भुक्तभोगी है अगर उसे बच्चों के साथ छोड़ा गया है।
तो इतना आसान नहीं है आप लोगों को इस तरह से फंसाना। और मैं तो ये मानती हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो धोखा होता है ना, जो देता है उसी का सब कुछ जाता है, जो धोखा खाता है उसका लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं जाता। हमें ऐसा लगता है कि हमने खो दिया, और डेफिनेटली हम ऐसे देखें तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। एक अच्छा, हमको लगता है कि अच्छा जीवन होगा, हमने जीवन को खो दिया, हमारा साथी छूट गया, ठीक है, हमारे बच्चों को हमें अकेला पालना पड़ रहा है। अगर हमें सही जीवन साथी मिलता तो हम साथ में मिल के पालते। ये जो हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है उसको हमको अकेले झेलना पड़ रहा है। जब मैं छोटी थी तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, आपके मन में आता होगा ना कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, या मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे जीवन में कोई ऐसी लड़की आएगी जो इस तरह से तबाही मचाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म में ये है कि जो भी हमारा पास्ट है उसका कर्मा रिलीज़ हो रहा है और हमको मुक्ति मिल रही है। और हमें जो इसके बाद में जो एक्सपीरियंस आता है, वो जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस आता है लोगों के बारे में और सही जीवन साथी कौन है, वो धोखा खाने के बाद ही आता है। और जो एक्चुअल में आप सोसाइटी को फेस करते हो, है ना, अकेले, उसी में आपका व्यक्तित्व निखर कर आते हैं। किसी की साथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आप सोसाइटी में जाते हो तो उसकी छाया के अधीन जाते हो, ठीक है ना। जैसे ही वो छाया हट जाती है तो हमको ही सामने आना पड़ता है हर चीज़ के लिए, है ना। अब आप देखिए कि अगर कोई लेडी हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, तो उनको घर के दरवाजे पे सबको, कोई भी आ जाए, उन्हीं को सामने आना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। अगर कोई मेल है और उनकी वाइफ नहीं है तो उनको ही सबको ट्रीट करना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई महिला आ जाती हैं सामने तो उनको, अगर वाइफ नहीं है तो भी उनको उनसे बात करनी पड़ती है, जिससे वो, जब वो उनकी वाइफ या साथी साथ में थे तो उनको कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। तो इससे व्यक्तित्व के कई नए आयाम उजागर होते हैं। हमें डील करना आता है सोसाइटी से, कि अकेले भी डील किया जा सकता है। हमेशा एक किसी का हाथ हो हमारे साथ में, साथ हो हमारे साथ में, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें इससे विपरीत परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। तो व्यक्तित्व के जो छोटे छोटे डर होते हैं ना हमारे, कि हम कैसे फील करके, कैसे फेस करेंगे, क्या फ़ील होगा सामने वाले को, कहीं मैं कुछ गलत ना कह जाऊं, तो वो आपको बिहेव करना आता है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है आपकी। अकेले रहने से व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं को हम उजागर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है और बहुत वाइज हो जाता है इंसान, बहुत बुद्धिमान हो जाता है, लोगों की परख हो जाती है। और वो जो बह जाता है ना भावनाओं में, फीलिंग्स में, नया नया जब रिश्ता जोड़ता है तो उस चीज़ से उसको बैलेंस आता है कि नहीं, इतनी जल्दी बहना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। तो इनकी एनर्जी में तो पछतावा है और अपने दुर्व्यवहार का भी इनको रिग्रेट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको बताइएगा, और कितनी रेजोनेट की ये भी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।